यह कासगंज तहसील का रायपुर पटना गांव है। इस गांव में पिछले 8 दिन से दहशत का माहौल है। यह दहशत रहस्यमयी आग की है। हम इस वक्त रायपुर में हैं। रायपुर में पिछले 8 दिन से लगातार आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। ये वो चक्की है जहां आटे की बोरियों में आग लगना शुरू हुई थी, गेहूं की बोरियों में आग लगना शुरू हुई। ये पशुओं का बाड़ा है, घेर कहा जाता है। यहाँ गन्ने रखे हुए थे अंदर, उसमें भी आग लगी है। मैं दिखा दूं आग का खौफ किस कदर पूरे परिवार में व्याप्त है। सामान में आग लगना शुरू हुई थी। पूरा सामान घर से बाहर निकाल के यहाँ सड़क किनारे रख दिया गया है। आप देख सकते हैं घर में जो भी सामान है, 3 घर हैं यहाँ पर, तीनों घर खाली कर दिए गए हैं। आज सुबह ऐसा वाकया हुआ है कि खाली बेड में एक कप प्लेट रखे हुए थे, उसमें भी आग लगी। मैं दिखा दूं आपको किस तरह से बिस्तर और अन्य सामान, गेहूं बाहर निकाल के डाल दिया गया है। रायपुर के 3 भाई रूप सिंह, कन्हैयापाल और विजेंद्र पिछले 8 दिन से रहस्यमयी आग से जूझ रहे हैं। आग लगने का सिलसिला 2 अप्रैल से शुरू हुआ था। सबसे पहले आग कन्हैयापाल के घर में लगना शुरू हुई। कन्हैयापाल के मुताबिक वह घर की छत पर बैठे हुए थे। शाम का समय था। इसी दौरान अचानक उनके कमरे से धुआं उठने लगा। नीचे जाकर देखा तो उनके कपड़ों में आग लगी हुई थी। आनन फानन में आग बुझाई गई। माहौल सामान्य हो गया और कुछ देर बाद ही कन्हैयापाल के भाई विजेंद्र के घर में बिछे बेड में धुआं उठने लगा। टीवी पर पड़ा हुआ था कपड़ा, उसमें कपड़े में। उस समय कौन कौन लोग थे वहाँ पे? कोई नहीं था, घर में कोई था ही नहीं, पूरा घर खाली था। ऊपर थे कोई नीचे रहते लोग सब। मैं वही उन्हीं के पूछने का था, उस कमरे में ऊपर नहीं था कोई भी। हाँ, यही वाकया परिवार के अन्य घरों में दूसरे दिन से शुरू हो गया और घर में रखे हुए सामान में यह आग लगने का सिलसिला बढ़ता ही चला गया। घर के पूजा मंदिर में भी आग लगी। कुछ देर बाद बंद बक्से के कपड़े भी जलकर राख हो गए। दहशत इस कदर बढ़ गई कि तीसरे दिन घर से सामान निकालकर बाहर सड़क पर रख दिया गया। यही नहीं, आग का खौफ और तांडव इस कदर बढ़ने लगा कि घर में बाहर की ओर बनी आटा चक्की के भीतर भी आग की घटनाएं होने लगी। आग आपदा प्रकार से खुद ही लग रही है, अपने आप लग रही है कुदरती। कितने दिनों से लग रही है? 2 दिन से बहुत कम लगी, 3 दिन से तो लगातार लग रही है। कैसे कहीं भी आग जल उठती है अपने आप? अपने आप कहीं भी चल उठती है और जल्दी घर में ही है। और घर से बाहर जो भूर के पास जो रखे हैं कपड़े, इनमें यहाँ कुछ नहीं होता, अंदर ही लग रही है घर में। आपके घर में ये समस्या आ रही है? पूरे गाँव में समस्या आ रही है? 3 घर है हमारे, तीनों घरों में आ रही है। इसको लेकर शासन प्रशासन से किसी से कुछ कहा आपने? शिकायत की क्या हुआ? लेखपाल साहब से भी फोन किया कल और 100 नंबर वाले से किया फोन। फिर 100 नंबर वाले ने उन्होंने किया, वो बुलाए 5 ब्रिगेड वाले, वो उनके सामने भी आग लगी। रविवार से करीब 12 बजे के बाद से आग लगना स्टार्ट हुआ है। अचानक आग लगी और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आग लग रही है। कोई प्राकृतिक आपदा है? कोई कारण पता चला किस तरह आग लग जाती? अभी तक कुछ पता नहीं चला है। जो भी हो रहा है वो आंखों के सामने हो रहा है। मतलब 5 दिन में लगभग कितनी बार आग लग चुकी होगी? 5 दिन में लगभग बता रहा हूँ तो कम से कम 80 से 90 बार लग चुकी है। तो क्या करते हैं आप ग्रामीण सब लोग? एक जगह बैठे रहते हैं आग बुझाने के लिए? आग बुझाने के लिए जगह जगह पानी रख रखा है आग बुझाने के लिए। बस आग लगने का इंतजार कर रहे हैं, कहाँ लग रही है वहीं पानी लेके भाग रहे हैं। आटा पिसाई के लिए आए हुए गेहूं और आटे की बोरियों में भी खुद ब खुद आग लग गई। आटा चक्की की आग बुझ नहीं पाई थी कि चक्की के पड़ोस में बने पशुओं के बाड़े में पड़े गन्ने में खुद ब खुद आग जल उठी। विजेंद्र के ट्यूबवेल से लेकर खलियान तक आग का तांडव सर चढ़कर बोल रहा है। आग की दहशत इस कदर बढ़ गई है कि पूरा का पूरा गांव इस रहस्यमयी आग की पड़ताल में जुट गया है। लोग निगरानी करने लगे हैं कि आखिर आग लगने की वजह क्या है। यह खबर कासगंज से जिला मुख्यालय तक भी पहुंची। लिहाजा कासगंज में बैठी कलेक्टर ने लेखपाल को आदेश दिए कि मामले और माजरे का पता करिए। क्योंकि मामला आग से जुड़ा हुआ था तो इसकी खबर अग्निशमन विभाग को भी दी गई। आग की लगातार होती हुई घटनाओं को देखते हुए अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने स्थायी रूप से एक अग्निशमन की गाड़ी रायपुर में ही तैनात कर दी। लेकिन अग्निशमन के अधिकारी आग के कारणों का पता फिर भी नहीं लगा सके। इस आग का रौद्र रूप उस समय देखने को मिला जब बीते गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे के लगभग अचानक विजेंद्र के 11 बीघा खेत में पड़ी गेहूं की फसल देखते ही देखते 7 मिनट में जलकर खाक हो गई। मौके पर मौजूद लोग बताते हैं कि जो गाड़ी फायर स्टेशन ने यहां पर उपलब्ध कराई थी वह गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई।
उसका इंजन जाम हुआ। कोशिश करके धक्का मारने पर गाड़ी स्टार्ट की तो पानी का प्रेशर नहीं बना। इतना सब कुछ हो रहा था कि 7 मिनट के भीतर ही विजेंद्र की 11 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो चुकी थी। इसे दैवी आपदा कहें या कोई वैज्ञानिक कारण, इसका निष्कर्ष अभी नहीं निकला है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आसपास जो गेहूं के खेत हैं, उनकी जो बालियां हैं वह महज झुलस कर ही रह गई, क्योंकि आग बुझाने के संसाधन वहां पर उपलब्ध नहीं थे। लिहाजा आग दूसरे खेतों में भी बढ़ सकती थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ऐसा है सर, जो है अभी तक हमने 38 साल की नौकरी में ऐसा जो है कोई चांस ऐसा हमारे सामने नहीं आया, जैसा कि यहाँ पर जो इस गांव में आ रहा है। और उच्च अधिकारी लोग भी आए हैं, उनके सामने भी ऑटोमेटिक ये घटनाएं बराबर हो रही हैं। अच्छा। और इसका जो है कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल रहा है कि ये किस तरीके से घटनाएं हो रही हैं। और केवल इन्हीं तीनों भाइयों के घर में हो रही हैं, उनके मकानों में हो रही हैं, ट्यूबवेल पे हो रही, खेत में हो रही, बाकी और किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। नहीं, आपको क्या लगता है, आप फायर पर हैं, लोग कह रहे हैं फास्फोरस हो सकती है, सोडियम हो सकती है। ऐसा है तो ये एक जगह पर अगर कोई चीज़ है जैसे फास्फोरस है तो एक जगह पर ही वो कार्य हो सकता है। अब फास्फोरस सब जगह इन्हीं के खेतों में थोड़े हुआ है। तो कल यहाँ आप मौके पे थे, कल क्या घटना हुई खेत पे? कल खेत पे ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा घर चला गया था जो है, तो जैसे ही आवाज़ आई कि जो है आग लग गई, तो भाग के देखा तो इनके खेत में बराबर आग लग रही थी। और उसके बाद एक दैवी आपदा और बनी उसमें कि वहाँ पर ये जो डंगारा जो टाइप जो मक्खी होती है, तो पूरी गांव की पब्लिक एकदम भगदड़ मच गई कि डंगारा। और जब वो खेत में आग खत्म हो गई, वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया। तो ये हम तो इसको दैवी आपदा ही मान रहे हैं। क्या है, कैसे है, अब या तो प्रभु जानता है या ये कैसे हो रहा है, इसकी समझ में नहीं आ रहा। कमाल की बात यह भी है कि कुछ दूरी पर इसी परिवार का एक और खेत है, जहां गेहूं की फसल आज भी खड़ी हुई है। और उस फसल के साथ भी यह हादसा घटित ना हो, इसलिए रात को ही गेहूं काटने के लिए कंबाइन की व्यवस्था की जाने लगी। लेकिन आज सुबह जब कंबाइन जानी थी, वह कंबाइन भी अपने जगह पर खड़े खड़े खराब हो गई। लिहाजा कंबाइन के मालिक ने कंबाइन खराब होने और उसकी खराब कंबाइन की तस्वीरें भी परिवार को मुहैया करा दी। आए कि उसकी कटाई के लिए मशीन तैयार, तो वो मशीन आने को तैयार थी सुबह 8 बजे, और अचानक ही उसकी जो वाटर बॉडी होती है वो खराब हो गई, फट गई। हाँ, मशीन आने में अब असमर्थ है, नाकामयाब हो गया। नाकामयाब हो गई। एपीसी न्यूज की टीम जब इस गांव में मौजूद थी, उसी वक्त गांव में इन 3 घरों में फिर से 2 जगह आग लगने का सिलसिला जारी रहा। आज पूरे दिन में लगभग 7 बार इस परिवार के 3 घरों में जगह जगह आग लगी। पीड़ित परिवार प्रशासन के जरिए वैज्ञानिक तथ्यों का सहारा ले रहा है। देखिए, रायपुर में 3 घरों में जो 3 भाइयों के घर हैं, वहाँ पे आग लगने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मेरे और डीएम महोदय द्वारा यहाँ का निरीक्षण भी किया गया। यहाँ पे 24 घंटे के लिए आने वाले हमारी CFO साहब भी यहाँ पे रहेंगे। वो जो उनकी जो फायर सर्विसेज की गाड़ी है वो भी यहाँ पे मौजूद रहेगी। एक फील्ड यूनिट को भी यहाँ पे तैनात न किया गया है, ताकि कुछ अगर इस तरीके के कोई एविडेंस मिलते हैं तो उसको ट्रेस आउट कर लें। फॉरेंसिक जांच की जा रही है, कराएंगे, नमूने किए गए। यस। देखिए, यहाँ इस तरह की घटनाओं की रिपोर्ट आ रही थी, तो उसके दृष्टिगत मेरे और कप्तान साहब के द्वारा आज जॉइंट निरीक्षण यहाँ किया है। हम लोगों ने जो पीड़ित परिवार हैं जिनके घर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनके घटना जो स्थल है घरों के अंदर, उनके साथ मुलाकात भी की है और देखा भी है जहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। वर्तमान में परिवार को जो धनराशि हम लोग मदद के लिए दे सकते हैं, जैसे कि इनका जो गेहूं का खेत जला है उसके संबंध में, और घर के भी जो डेली आइटम इस तरह की चीज़ों में जिसमें आग लगी है, उसके दृष्टिगत इनको जो मंडी समिति से और दैवीय आपदा के मद से जो भी सहायता धनराशि दी जानी है उसकी कार्रवाई हम लोगों ने करवा दी है। तो उनको सहायता धनराशि प्राप्त हो जाएगी। साथ ही जो हमारी टीम्स हैं, CFO की टीम पहले भी आ चुकी थी और उसके आगे भी जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो भी करवा रहे हैं। तो दैवी आपदा समझकर तंत्र मंत्र भी उच्चारण किए जा रहे हैं। आग लगने का कारण जब अग्निशमन विभाग के अधिकारी नहीं खोज पाए, तो परिवार ने आगरा के शमशाबाद से एक बाबा को भी बुलाया। बाबा ने जाकर घर में तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग किया, झाड़ फूंक की, और बाबा ने दावा किया कि अब घर में आग नहीं लगेगी। लेकिन बाबा का दावा भी कुछ देर तक तो वाजिब दिखा, लेकिन बाबा के दावे के बाद भी एक जगह आग लगने की सूचना पहुंची है। हमें लग रही है आग का कारण जानने की कोशिश तंत्र मंत्र से भी की जा रही है। यहाँ 8 दिन से लगातार, जब से नवरात्रे शुरू हुए तब से आग लगने का सिलसिला शुरू हुआ है। कभी कपड़ों में आग, कभी खेत में आग, कभी भूसे में आग। तो यहाँ पर तंत्र मंत्र का सहारा भी लिया जा रहा है। एक तांत्रिक है हमारे साथ यहाँ पर। हमने यहाँ पर देखा तो भूसा में आग लगी, हमारे आगे वस्त्रों में भी लगी,
और नाना प्रकार की 2-3 बार आग लग चुकी है। अच्छा, तो क्या कारण मानते हैं आप यहाँ पे? अब इसको देव शक्ति मानते हैं हम तो, परमात्मा की कृपा। परमात्मा की कृपा। तो आप अभी, मैं देख रहा था आप कुछ कर रहे थे अपनी क्रियाएं, हाँ, सांत्वना के लिए, शांति करने के लिए। तो क्या लगता है आपको कुछ कंट्रोल होगा उससे? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। संत ही परमात्मा साधक है और संत की परमात्मा दास हो। अच्छा, परमात्मा की शांति के लिए करता है। अच्छा, तो आपने क्या पाया यहाँ पर? कोई दैवीय शक्ति है या फिर कोई इनके पूर्वज हैं जो इस तरह से परेशान? वो देव शक्ति नहीं आती है, देव शक्ति में आती है, जिसको अऊत कहा जाता है। देव शक्ति नहीं आती। तो लगता है आपको यहाँ पर कोई अऊत शक्ति है इनकी, या फिर जो पैतृक कोई पित्र है जो परेशान कर रहे हैं? नहीं तो आग क्यों लगी रही है? अच्छा, आग लग रही है तो कोई ना कोई प्राकृतिक शक्ति है, उसके लिए समाधान के लिए मामला बनाया गया। तो आपने जो समाधान किया उससे कुछ राहत मिलने की उम्मीद है? उम्मीद है हमको, परमात्मा चाहेगा तो मिलेगी। तो आप यहीं रुकेंगे या जा रहे हैं? अभी थोड़ी देर जाएंगे, जो मंदिर पे मेला चल रहा है, वहाँ समाधान करना है। तो ये हमारे साथ तांत्रिक हैं, कैला देवी मंदिर शमशाबाद से यहाँ पहुँचे हैं। कह रहे हैं कि जो इन्होंने अपना तंत्र मंत्र किया उससे कुछ न कुछ शांति ज़रूर मिलेगी। और देखने वाली बात होगी क्या वाकई तंत्र मंत्र की कोई दैवीय शक्ति या कोई दैवीय आपदा है या फिर कोई साइंटिफिक रीजन है, ये गूढ़ रहस्य। गांव में आलम यह था कि हर सबकी जुबान पर इस घटना की चर्चा है। जिस घर में ये हादसे हो रहे हैं वहाँ मातम का माहौल है। विजेंद्र और उसके साथ साथ उसका बेटा भी फूट फूट कर रो कर आत्महत्या करने की बात कह रहे हैं। तो कभी कहते हैं कि अगर यही होता रहा तो गांव छोड़ देंगे या फिर मर जाएंगे। उनके पास बैठे रिश्तेदार समझाते हैं, हौसला देते हैं, लेकिन इसी बीच कहीं और से आग लगने की खबर आती है और रिश्तेदार भी सहम जाते हैं। इस कदर खौफ व्याप्त है आग का लगातार कि जो यहाँ पर विजेंद्र हैं उनकी मानसिक स्थिति लगातार खराब हो रही है। कुछ देर पहले वो यहाँ अपने परिजनों से कह रहे थे कि मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा या फिर आत्महत्या कर लूंगा। इस रहस्यमयी आग की घटना शुक्रवार शाम को उस समय हुई जब प्रशासन की टीम मौके मुआयना कर वापस जा रही थी। खबर लगी कि घर में रखे मसाले के डिब्बों में आग लग गई है, तो दूसरी ओर चक्की के ऊपर पड़े तिरपाल में आग लग गई और मोटर जल गई। डीएम हर्षिता माथुर, एसपी रोहन बोत्रे ने भी मौके पर जाकर मुआयना किया और पीड़ित परिवार से बात भी की। अब पुलिस ने भी इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसपी रोहन बोत्रे ने मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम का सहारा लिया है। हालांकि फायर के अधिकारी इस आग के आगे आत्मसमर्पण कर चुके हैं। पहले ही कह चुके हैं कि यह एक दैवीय आपदा है, लेकिन इस गूढ़ रहस्य से पर्दा कब उठेगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पिछले 8 दिन से यह परिवार लगातार आग की चपेट में आर्थिक और मानसिक रूप से बार बार झुलस रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीसी न्यूज, कासगंज। हम बहुत जल्दी ही आपके लिए आपके शहर, आपके कस्बे में क्या कुछ हुआ है पिछले 5 सालों में, क्या वाकई आपके नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन या फिर आपके नगर निगम के मेयर और पार्षदों ने कुछ तस्वीर बदली है या फिर वही ढाक के 3 पात हैं, इन सब पर हम खबरें करने शहर शहर कस्बे कस्बे पहुंचेंगे आपके पास। तो अगर आपके पास आपकी गली मोहल्ले की कुछ तस्वीरें हैं जहां गंदगी का अंबार है या फिर क्या वाकई कुछ विकास कार्य हुआ, अगर आप भेजना चाहते हैं तो हमारा जो नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले पे आ रहा है आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।